एक घने सब्ज जंगल में एंडी नामी एक मेहनती चींटी रहती थी। एंडी अपनी अनथक मेहनत के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। हर दिन एंडी सूरज निकलने से पहले जाग जाती और खुराक जमा करने के लिए चींटी के बिल से बाहर निकल जाती। एक धूप वाले सुबह जब एंडी एक बड़ी रोटी का टुकड़ा वापस चींटी के बिल की तरफ ले जा रही थी, तो इसकी मुलाकात एक काहिल टडी ग्रेग से हुई। ग्रेग अपने दिन धूप में आराम करते और अपना वायलिन बजाते गुजारता था। एंडी को भारी रोटी के टुकड़े के साथ जिद्दोजहद करते देखकर ग्रेग ने हंसते हुए कहा, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो एंडी? सर्दियों के आने से पहले बहुत वक्त है, आओ मेरे साथ धूप का लुत्फ उठाओ। लेकिन एंडी, जो हमेशा अपनी मिशन पर मरकूज रहती थी, ने जवाब दिया, सर्दियां आने वाली हैं ग्रेग। अगर मैं अभी तैयारी ना करूं तो मेरी कॉलोनी भूखी रहेगा। दिन हफ्तों में बदल गए और एंडी अपनी मेहनत जारी रखी, जबकि ग्रेग अपना वक्त मौसीकी बजाने और तफरीह में गुजारता रहा। जंगल के दीगर जानवर मुख्तलिफ जज्बात से देखते थे। कुछ एंडी की लगन की तारीफ करते, जबकि दीगर, जैसे ग्रेग, सोचते कि वो जिंदगी की खुशियों से महरूम हो रही है। एक दिन जब एंडी खुराक की तलाश में थी, उसे कुछ गैर मामूली मिला, एक चमकता हुआ पत्थर। ये पत्थर एंडी ने पहले कभी नहीं देखा था। तजस्सुस से भरे एंडी ने फैसला किया कि वो उसे चींटी के बिल में ले आए। इसकी हैरानी की बात ये थी कि इस पत्थर में जादुई खुसूसियात थीं। इस रात जब एंडी सो रही थी, पत्थर चमकने लगा और सुबह के वक्त चींटी के बिल में इतनी खुराक थी जितनी एंडी ने पिछले दिन जमा की थी। ये जादुई पत्थर हर चीज को दुगना कर देता था जो एंडी जमा करती। एंडी के जादुई पत्थर की खबर जंगल में जल्दी फैल गई। ग्रेग दिलचस्प और थोड़ा सा हसद महसूस करते हुए एंडी के पास आया। ये बहुत हैरत अंगेज पत्थर है एंडी, ग्रेग ने कहा, लेकिन क्या अब तुम्हें आराम करने का मौका नहीं मिलेगा? अब तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। एंडी ने सोचा और जवाब दिया, ये पत्थर वाकई एक नेमत है ग्रेग, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि मेरे पास मजीद खुराक जमा करने और सर्दियों में ज़रूरतमंद दीगर जानवरों की मदद करने का मौका है। एंडी की बेगरजी से मुतासिर होकर ग्रेग ने फैसला किया कि तब्दीली का वक्त आ गया है। इसने एंडी की मदद करना शुरू कर दी और दोनों ने मिलकर इतनी खुराक इकट्ठा की कि जंगल के तमाम जानवरों के साथ बांट सकें। ग्रेग ने दरियाफ्त किया कि एंडी के साथ काम करना न सिर्फ फायदेमंद था बल्कि मज़ा भी था। इसने यहाँ तक कि इनकी टीम वर्क और मुहम्मत से मुतासिर होकर नए गाने भी तख्लीक किए। जब आखिरकार सर्दियाँ आ गईं, तो जंगल के जानवर एंडी की मेहनत और जादुई पत्थर की बदौलत अच्छी तरह तैयार थे। ग्रेग और एंडी बेहतरीन दोस्त बन गए, ये साबित करते हुए कि सबसे काहिल टडी भी मेहनत और ताउन की कद्र सीख सकता है। कहानी का सबक ये है कि मेहनत, लगन और ताउन की कद्र की जाए। एंडी की मेहनत और बेगरजी न सिर्फ इसकी अपनी कॉलोनी के लिए बल्कि पूरे जंगल के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। इसके अलावा ग्रेग की कहानी ये बताती है कि इंसान बदल सकता है और सीख सकता है कि मेहनत और जिम्मेदारी की अहमियत क्या है। जादुई पत्थर के जरिए ये भी जाहिर होता है कि नेक नियति और सही इरादे हमेशा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। एक साथ काम करने से हम ज्यादा बड़े मकसद को हासिल कर सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कीमती तबसरे भी दें। आपकी हिमायत हमारे लिए बहुत अहम है। शुक्रिया।